PIA होल्डिंग कंपनी, आखिरकार वो दिन आ गया जहां पर 3 खिलाड़ी अब मैदान में जमा हो चुके और बड़ा लॉस भी खड़ा हो चुका है। ऐसे में फिर अब स्टॉक को रखना कैसा है, तमाम तफसीलात सामने आ रही हैं इन 3 बड़े प्लेयर्स की कि कौन चीफ एग्जीक्यूटिव बनेगा, कितने परसेंट शेयर्स वो रखेगा, कौन चेयरमैन रहेगा और बाकी शेयर होल्डिंग का क्या पैटर्न रहेगा। जबकि इस मौके पर जहां पर कल बिडिंग होगी और बोली खुलेगी, लाइव टेलीकास्ट होगी ये बिडिंग, तमाम बिडिंग का प्रोसेस, और ऐसे में जहां पर बाजार में स्टॉक में कमी देखी गई आज के दिन, उस मौके पर जब सिर्फ एक दिन बाकी है बोली लगने में, ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर हम एक बड़ी डिटेल कवरेज करेंगे। दोस्तों, आज के दिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन होल्डिंग कंपनी 39 रुपए 58 पैसे की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। मनफी रुझान था आज के दिन उसमें सिर्फ एक दिन पहले अपनी बिडिंग के प्रोसेस से। जबकि ओवरऑल आप रीसेंट हिस्ट्री को अगर हम देखें चंद दिनों की, दिसंबर के महीने तक की, तो 10 दिसंबर 2025 में 49 रुपए 70 पैसे का ऑल टाइम हाई पोस्ट किया स्टॉक ने, दोबारा से वहां से पुल बैक किया, 37 रुपए के आसपास का लो बनाया, 16 दिसंबर को फिर रिकवरी दी और 18 दिसंबर को फिर उसने 48 रुपए का हाई बनाया। जबकि आज की क्लोजिंग और उस हाई से जो उसने ऑल टाइम किया, ऑलमोस्ट 10 रुपए से ज्यादा की कमी है। जब ये पूरा प्रोसेस टेलीविजन पर लाइव नशर किया जाएगा तो यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसानात बढ़ रहे हैं उन तमाम दोस्तों को जिन्होंने इस रेंज में खरीदा है। दिसंबर ऑनवर्ड्स जिनकी पोजीशन है उनके लिए अब जरा थोड़ा सा सोचने का मुकाम है और उस पर हम जरूर रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन होल्डिंग कंपनी क्या ट्रेंड लेगा, उस पर भी बात करेंगे। हमारे बाजार के साथियों, आज के दिन जहां पर बाजार ने ऑलमोस्ट 1304 पॉइंट्स की एक टाइट रेंज में मूव किया, वोलेटाइल सेशन रहा, लैकलूस्टर सेशन रहा और इतनी टाइट रेंज में मूव करने के बाद 200 पॉइंट्स की कमी लेकर इख्तिताम पजीर हुआ। 1,71,204 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग रही बाजार की। ऑलमोस्ट आज की हम जो रोटेशन है वो देखें तो आज के दिन सीमेंट ने रूल किया और टॉप ऑफ द लिस्ट रहा लकी, ऑटोज, फूड और टेक्सटाइल सेक्टर ने। जबकि आज मनफी रुझान रहा इंडेक्स हैवीवेट सेक्टर्स में, जैसा कि बैंक्स 163 पॉइंट्स की कमी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर, फर्टिलाइजर या फिर पावर हो, और आईटी भी पीछे नहीं रहा, उसने भी दबाव बरकरार रखा बाजार पर। आज के दिन का डाटा चूंकि पहला और इब्तदाई दिन था, रोल ओवर सेटलमेंट का ये हफ्ता है और वहां पर ओवरऑल पूरे बाजार में वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं। ऑलमोस्ट 23.69% की आज इजाफा हुआ डे ऑन डे बेसिस पर। 1 अरब 18 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम 96 करोड़ शेयर के मुकाबले में। मालियत में भी इजाफा रहा, नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी इजाफा देखा गया। 4,50,768 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी 4,35,903 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। टोटल आज 486 शेयर्स में कारोबार देखा गया। ताकत का तवाज़ुन गो के आज बिगड़ा है, 228 स्टॉक्स में कमी, 143 में इजाफा और 55 शेयर्स अनचेंज रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। 100 इंडेक्स को अगर हम देखें तो वहां पर वॉल्यूम्स में कमी रही है, 39 करोड़ शेयर से ज्यादा के काम में आज वो कम होकर 32.6 करोड़ शेयर्स को पहुंच गए। 62 स्टॉक्स में कमी रही, 37 में इजाफा रहा और एक शेयर आज अनचेंज पाया गया है। ये तमाम तफसील है और उसकी बुनियादी वजह अगर हम बात करें बाजार के आउटलुक पर, पहला दिन था और नाकाफी रोटेशन थी, टाइट रेंज की मूवमेंट थी और अभी हम बात करेंगे जब हम लौट कर आएंगे। पहले हमारा जो मेन टॉपिक है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन होल्डिंग कंपनी का, कल आखिरकार वो दिन आन पहुंचा जिसका इंतजार तमाम हमारे दोस्तों को, सरमायाकारों को एक बड़ी मुद्दत से था। कल बोली होगी और उसमें 3 प्लेयर्स हैं जो बिडिंग करेंगे। एक किस्म का कंसोर्शियम है इन तीनों प्लेयर्स का, कोई भी एक फर्द वाहद, कोई अदारा
इस बिडिंग में इंडिविजुअल कैपेसिटी पर बिड नहीं लगा रहा। नंबर 1 जो कंसोर्शियम है उसमें लकी सीमेंट, हब पावर होल्डिंग कंपनी, कोहाट, मेट्रो वेंचर्स शामिल हैं। दूसरे कंसोर्शियम में ऑलमोस्ट आर हबीब लिमिटेड, फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल्स, और उसके बाद अगर हम देखें तो लेक सिटी और एयर ब्लू भी इस रेस में शामिल हो चुके हैं। जबकि ऐसे में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने बिडिंग के अमल से एग्जिट किया है, लेकिन उसका इंडिकेटर ये है कि बाद में जो ये बिड जीतेगा उसके साथ शायद कंपनी कोई पैचअप करे पीआई के हवाले से। लेकिन फिलवक्त फौजी फर्टिलाइजर कंपनी इस बिडिंग से पीछे हट गई है। ऐसे में जहां पर ओवरऑल जो बेसिस है 75% के शेयर्स जिनका स्टेक पाकिस्तान इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी को बेचना है, और इन 75% में से जो बिडिंग है उसकी अमाउंट 92.5% की 75% से वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को जाएगी, ना कि कौमी खजाने में जमा होगी। नंबर 2, बाकी का जो 7.5% बचेगा 100% का इस 75% की सेल से, वो कौमी खजाने को मुंतकिल हो जाएगा। तो ओवरऑल पूरा का पूरा इस वक्त जो सिनेरियो है, वो जो बिडर है जीतने वाला क्या रेट लेता है बिड का, किस रेट पे बिडिंग होती है, ये अभी कहना काबिल अज वक्त है। तो इसका फैसला हम कल होने देते हैं। आप बिडिंग का अमल देखेंगे और उसमें जो फाइनल प्लेयर है जो सबसे बढ़कर बोली देगा उसको खरीदना होगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो रेंज है, जो बिहेवियर है और जो मिलान है स्टॉक का, वो काफी ज्यादा वोलेटाइल है। अक्खड़ किस्म का मिजाज है स्टॉक का, और खास तौर पर उन तमाम दोस्तों के लिए जिन्होंने अभी अभी सरमायाकारी की है इस उम्मीद पर कि प्राइवेटाइज हो रहा है, प्राइवेटाइज होकर क्या तब्दीली होगी, प्राइवेटाइज जो कंपनी खरीदेगी वो क्या चेंज करेगी फंडामेंटल पर, और जिसके इम्पैक्ट इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में कंपनी की बैलेंस शीट पर पॉजिटिव पड़ने वाला है। तो ये तमाम जो बिडर्स हैं, तमाम के तमाम लोकल बिडर्स हैं। किसी एयर ब्लू को छोड़कर बाकी किसी एक का भी रेलिवेंट फील्ड से कोई एक्सपीरियंस या एक्सपोजर नहीं है। तो ऐसे में अगर हम फर्ज करें कोई बड़ा बिडर है, रेलिवेंट फील्ड है, रेलिवेंट एक्सपोजर है, जैसे कि ब्रिटिश एयरवेज है, कतर एयरवेज है, या इस तरह की दूसरी जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, अगर वो यहाँ पर बिड लगाएं, कामयाब बिड लें, उसके बाद हम डेफिनेटली बुक में, पीआईए की बुक में इन द लॉन्ग रन काफी तब्दीली देख सकते हैं। लेकिन ये तमाम बिडर्स जिनका प्रोफेशन कुछ और है, लेकिन अब वो एविएशन में आ रहे हैं, एक किस्म का सोचने का लम्हा है। लेकिन अब 39 रुपए 58 पैसे पर जहां पर स्टॉक आकर रुका है, हैवी सेलिंग थी, बेच नहीं पाए, और डाउन साइड अगर मूव करें जिसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा टेक्निकल ग्राउंड्स पर स्टॉक ओवरबॉट टेरिटरी में है, उसको एक किस्म की कूलिंग ऑफ पीरियड की जरूरत है बेसिकली। तो उस कूलिंग ऑफ पीरियड में डाउन साइड अगर हम सपोर्ट को तवज्जो दें तो पहला इब्तदाई सपोर्ट 39 रुपए जो कि आज की क्लोजिंग से बिल्कुल 58 पैसे की दूरी पर है, वो है। उससे अगला इनकेस ब्रीच डाउन हो तो फिर 34 रुपए 36 पैसे का अगला पॉसिबल सपोर्ट लेवल है। लेकिन दूसरा सिनेरियो जिसके चांसेस कम हैं, एक हेल्थी और बड़ी बिड 70-80 रुपए की बिड आ जाए, उस केस में क्या सिनेरियो रहेगा? तो उस केस में हमें बिड लगाने के लिए फिर 49 रुपए 70 पैसे का जो ऑल टाइम हाई है उसकी ब्रेकआउट का इंतजार करना होगा ताकि रिस्क अंडर कंट्रोल हो। तो बाजार के आउटलुक पर अगर हम देखें तो रोल ओवर सेटलमेंट का हफ्ता प्लस जो इंस्टीट्यूशनल रिडम्पशन है उसके साए हैं बाजार पर। पहला दिन था, लेकिन अभी चंद ही सेशंस रह गए हैं। 3 सेशन मजीद हैं इस रोल ओवर के, चूंकि 25 को पब्लिक हॉलीडे होगी और बाजार बंद होगा, तो इस कनेक्शन में अभी मजीद 3 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं। रिडम्पशन ऑलमोस्ट काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी है, तो आखिरी 3 से 4 सेशंस इस दिसंबर के काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं
اور اس سارے ماحول میں روٹیشن ضروری ہے بازار میں بنائے, اور وہ تمام سٹاکس جنہوں نے ابھی ریسنٹ دنوں میں بڑی ریلی کی تھی, جس میں کہ بینکس, فرٹیلائزر سیکٹر, قابل ذکر سیکٹر تھے جن کی اینول کلوزنگ تھی, ان پر ہی پھر سے ہمیں کافی امید ہے جب یہ دونوں چیزیں اپنے اختتام کو پہنچیں گی تو وہاں پر یہ پھر سے پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایسے میں 100x آلموسٹ 1,72,000 1,73,000 کی رینج میں آ کر پھنس رہا ہے. آج بھی 1,72,168 پوائنٹس کا انٹرڈے ہائی تھا اور وہاں سے پول بیک کیا. پھر سے یہی وہ لیول ہے جس کا جو ریزسٹنس بازار فیس کرے گا. ڈاؤن سائڈ پہلا ابتدائی میجر سپورٹ 1,69,000 1,69,500 600 پوائنٹس کی رینج میں دیکھنے کو ملے گا. تو یہ رول اوور کنیکشن میں جو ولیٹیلٹی ہے بازار کا اوپر نیچے ہونا, یہ کل بھی ہم اس کو دیکھ سکیں گے. ایک نیچرل وے ہے بازار کا موو کرنا, اس طرح کی سچویشن میں کوئی پریشانی کی بہت زیادہ بات نہیں ہے. دوستو کل پھر آپ سے ملاقات رہے گی نئے انالیسس, نئے سٹاکس اور نئی ٹرینڈنگ نیوز کے ساتھ. اپنی دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.